पूछे कि आपका लड़का कहाँ है करके, तो मैं बोली रात से तो पता नहीं कहाँ गया, तो आया नहीं। फिर मेरा बड़ा लड़का उठा, सबसे पहले मेरे बड़े लड़का को पूछी। तो हुआ है बोलते हैं झगड़ा इन लोगों का यहाँ पे सुलभ के पास। अब कौन कौन थे ये तो नहीं पता। आया, खाना खाया, 3 बजे भी घर में था वो, दोपहर के 3 बजे, रात के भी 7 बजे घर में था। उसके बाद में नहाया धोया, खाना खाया, प्रसाद भी खाया वो। कि ऐसे ऐसे बात हो गया, मर्डर हो गया उसका कि फांसी पुलिया का नहीं ऐसे करके। और वहाँ पूरा भीड़ जमा हुआ गए थे, पुलिस वगैरह भी आ गए थे। हम जाके देखे तो बच्चा पड़ा हुआ था खून से लथपथ। वो तो खत्म ही राती के कर डाले थे, अकड़ गया था, पड़ा था। अब वो वहीं पे हम लोग सब खड़े हुए थे करना क्या था, जाकर। रहीम करना जो हमारे बच्चा को मारा है उसको भी कड़ी सजा होना है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम। मैं तो फांसी चाहती है। माँ बाप हम सलाह देते कि अच्छे रास्ते में, माँ बाप कोई नहीं सिखाता कि अपने कि यहाँ चलो वहां चलो, कोई सिखाएगा अपने बाल बच्चे को गलत रास्ते में चलो कर, कोई नहीं सिखाता। पर जैसे वो मेरे बच्चे को मारे ना, वैसे उनको फांसी का फांसा होना चाहिए। मिला कोई है, हथियार भी पुलिस को हाँ मिला? डंडा मिला और चाकू भी मिला है क्राइम ब्रांच को। वो सब लेके गए हैं उन लोग। कहीं ना कहीं से जब हत्या की वारदात आती है तो नशा इसका मुख्य कारण सामने आता है। अब जांच में ये सामने आएगा कि क्या कुछ कारण था, क्या कुछ विवाद था। कहते हैं नशा नाश का कारण होता है और इसी नशे के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि 18 मई की रात को राजनांदगांव शहर के गौरी नगर वार्ड से एक हत्या का मामला सामने आता है, जहां अब्दुल रहीम उर्फ रकीब का जो है हत्या हो जाती है। घटनास्थल पर हम मौजूद है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये महादेव नगर है, महादेव नगर का ये इलाका है जहां कल रात जो है 16 वर्षीय रेहान की जो है हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात जो है लड़ाई नशा बताया जा रहा है। परिवार वालों से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। लगातार जो है पुलिस जो है आरोपियों को जो है तलाश कर रही है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जिस क्षेत्र में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये पावर हाउस का जो क्षेत्र है, आप लोग वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और लगभग रात के समय जो है यहाँ पूरा अंधेरा रहता है। 10:30 से 11 बजे जो है ये घटना बताई जा रही है। लड़के को जो है बहुत ही ज्यादा बेरहमी से जो है उसकी हत्या भी कर दी गई और पुलिस जो है डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जो है लगातार जो है आरोपियों की पतासाजी कर रही है। कुछ हथियार भी जो है पुलिस को बरामद हुए हैं, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन अभी तक के जो है इस हत्या के आरोपियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन उसी और जो है परिवार में जो है एक मातम सा माहौल है। परिवारजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घटना क्या हुई थी, क्यों जो है बच्चे की जो है हत्या कर दी गई, क्या कुछ उनको जानकारी है, वे लोगों की क्या कुछ मांग है, आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं। राजनांदगांव के गौरी नगर में कल रात अब्दुल रिहान, जिसे रकीब के नाम से भी जाना जाता था, नाबालिग लड़का था जिसकी हत्या कर दी। आप लोगों को सुबह मालूम चला, क्या कुछ हुआ था कल ये बताइए। अब हम लोग को कुछ क्या हुआ, हम लोग को कुछ पता नहीं। आया, खाना खाया, 3 बजे भी घर में था वो, दोपहर के 3 बजे, रात के भी 7 बजे घर में था। उसके बाद में नहाया धोया, खाना खाया, प्रसाद भी खाया वो। उसके बाद में फिर कहाँ गया, उसके बाद में हम लोग को नहीं पता किधर गया, क्या गया। हाँ, हम लोग रात भर उसके लिए इंतजार करते, दरवाजा खुला करके कि अब आएगा तो खोलेंगे। और कभी नहीं लगा भी देते ना हम लोग, तो सिटकिरी खोलवाता है, कूलर चालू रहता है तो भी हम लोग सुनते नहीं, फिर भी हम लोग उठ के खोलते हैं दरवाजा। उम्र क्या थी उसकी? उसका 17 साल। 17 साल हाँ। उम्र थी। आप लोगों को कैसे मालूम चला कि हत्या हो गई है? हमको कोई पड़ोसी बताया कि मतलब ऐसे से बात था कि पूछे कि आपका लड़का कहाँ है करके, तो मैं बोली रात से तो पता नहीं कहाँ गया, तो आया नहीं। फिर मेरा बड़ा लड़का उठा, सबसे पहले मेरे बड़े लड़का को पूछी कि भाई आया था क्या तेरे ऐसे करके, तो रात में आया तो नहीं आया बोले। सुबह वो भी काम में गया, काम में गया तो उसको हम लोग फिर तुरंत फोन लगाए कि ऐसा से बात हो गया करके। पड़ोसी हमको आके बताया, पड़ोसी आके बताया कि कहाँ है उनके अब्बू करके पूछा वो पहले। तो हम लोग बोले घर में है, घर में है बोले। तो आया, फिर उसके अम्मी को बोले कि नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो बोले वो तो नहीं आया है रात में, बोली इसने। फिर मैं खड़ी हुई थी तो नहीं है, वो बोले खड़ी है वो। तो वो बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गया, मर्डर हो गया उसका कि फांसी पुलिया का नहीं ऐसे करके। तो ये रोते हुए भागी, इसके पीछे मैं गई। तो ये वहां पर मैं पीछे हो गई, अब मेरी तबीयत खराब है तो ये गई वहां, बेहोश हो गई। देखी अपने बेटा को तो। और वहां पूरा भीड़ जमा हुआ गए थे, पुलिस वगैरह भी आ गए थे। हम जाके देखे तो बच्चा पड़ा हुआ था खून से लथपथ। वो तो खत्म ही राती के कर डाले थे, अकड़ गया था, पड़ा था। अब वो वहीं पे हम लोग सब खड़े हुए थे करना क्या था, जाकर। रहीम करना क्या था?
अभी कुछ नहीं करता था, अभी घर ही में रहता था, घर ही वो में रहता था। घर ही में रहता था। तो रात में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? रात में हुआ है करके सुनाई में आया है कि ये सुलभ के पास में लड़ाई झगड़ा हुआ है और वहीं से पकड़ के उसको ले गए हैं, कहते हैं। अब कौन थे ये, हम लोग तो सो गए थे, अब हम लोग को पता ही नहीं है कि किसका नहीं हुआ है। बोलते हैं झगड़ा इन लोगों का यहाँ पे सुलभ के पास, अब कौन कौन थे ये तो नहीं पता। बाकी बता रहे हैं, अभी हम आए हैं तो उधर से आए तो बताए इधर, तो बोले कि झगड़ा लड़ाई हुआ है, उसी के बाद में 10 बजे रात की, उसके बाद में उन लोग इधर ले गए हैं उन लोग करके। आप लोगों की क्या कुछ मांग है? अब हमारा क्या मांग, हमारा तो बच्चा चले गया, हमारे जो हमारे बच्चा को मारा है उसको भी कड़ी सजा होना है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं, सजा होना ही होना है। आज मेरे बच्चे के साथ कर रहे हैं, कल और भी बच्चे हैं, कल और कभी लड़की के साथ करेंगे, कभी लड़के के साथ करेंगे। कितने जन माँ बाप अपने बाप बच्चे को खोएंगे और कितने जन वहां जाएंगे बताओ? हैं माँ बाप पैदा करे तो इसीलिए थोड़ी किए कि आज उसके जान को लेने के लिए तो करेंगे कोई, बताओ? हमारे फांसी बच्चे को चाहते? मारा है, मैं तो हमारे फांसी चाहती है। माँ बाप हम सलाह देते कि अच्छे रास्ते में, माँ बाप कोई नहीं सिखाता कि अपने कि यहाँ चलो वहां चलो, कोई सिखाएगा अपने बाल बच्चे को गलत रास्ते में चलो कर, कोई नहीं सिखाता। पर जैसे वो मेरे बच्चे को मारे ना वैसे उनको फांसी का फांसा होना चाहिए, सजा। बता देना चाहेंगे कि घटना रात के 10 बजे करीब की है और बेरहमी से जो है हत्या कर दी गई है। परिवार जो है आक्रोश में है और पुलिस तरफ से भी कुछ जानकारी मिली है किसी अभी को? तो नहीं मिली पुलिस है, की अभी अभी वहाँ गए हैं। जानकारी तो पुलिस की तरफ अभी से पता नहीं चला आई है। है। पुलिस वाले लोग को भी जब खबर दिए तब पुलिस वाले को भी आया, तो पुलिस वाले लोग भी पूरे आए थे, पूरे फौज धर के आए थे। हाँ पूरा छानबीन हो गया पुलिस वाले लोगों का भी। जो शव है वो कहाँ पास मिला था? वो वहीं पे मिला था फांसी पुलिया के पास। महादेव नगर, वो जो टावर था हाँ वो? पावर हाउस के पास, पावर हाउस के हाँ पास। पावर हाउस के पास मिला कोई है। हथियार भी पुलिस को हाँ मिला? डंडा मिला और चाकू भी मिला है, क्राइम ब्रांच को वो सब लेके गए हैं उन लोग। हाँ अब वो उसके बाद में जब चाकू छुरी मिला है उसके बाद में कुत्ता लेके गए हैं महादेव नगर तक। तो महादेव नगर हाँ। का कोई पकड़ा है बोल रहे हैं, 2 लड़का पकड़ा गए हैं करके सुनाई में हमको आ रहा है, बाकी वो कौन कौन है हमको पूरा पता नहीं है अभी। कहीं ना कहीं से जब हत्या की वारदात आती है तो नशा इसका मुख्य कारण सामने आता है। अब जांच में ये सामने आएगा कि क्या कुछ कारण था, क्या कुछ विवाद था। आने वाले समय में क्या पुलिस इस जो है हत्या का खुलासा कर पाएगी या नहीं, जो परिवार की जो मांग है उसे पूरी कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। फिलहाल आप लोगों को घटनास्थल पर ले जाते हैं और वहां से भी आपको रूबरू कराते हैं।